प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं 19 जनवरी को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बीते 48 घंटों में शीतलहर में कुछ कमी आई है क्योंकि न्यूनतम तापमान बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हवाओं की रफ्तार मंद पड़ गई थी। अब फिर से उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की रफ्तार बढ़ने वाली है, जिसके चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे पहले प्रभावित होंगे। इन भागों में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में व्यापक गिरावट के चलते शीतलहर की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ साथ उत्तर भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जो इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा भी छाया रहेगा। इसके बाद अगर हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर इस समय कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, जिससे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तथा उत्तराखंड इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। लगातार यहां पर भी सर्दी का जो प्रकोप है वो बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी बना रहेगा, क्योंकि बीते दिनों बहुत व्यापक बर्फबारी हुई थी और उसका असर अब तक जारी है, आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस बीच एक ट्रफ रेखा और एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर विकसित हुआ है। इसके चलते इन भागों में कुछ हवाओं की जो दिशा है वो बदली है। अब कल से अगर हम बात करें 19 जनवरी की, तो 19 जनवरी से जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं चलनी शुरू होंगी, इनका असर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी दिखना शुरू होगा। इन भागों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी पश्चिमी सर्द हवाओं का असर पहुंचेगा और यहां पर भी तापमान फिर से गिरना शुरू होगा और अगले 2-3 दिनों तक इस तरह से तापमान में गिरावट का सिलसिला रहेगा और पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते शीतलहर जैसी स्थितियां इन सभी क्षेत्रों में बनी रहेंगी। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होंगे और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में मौसम में विशेष तब्दीली नहीं होगी, लेकिन पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के उत्तरी क्षेत्रों और ऊपरी असम के साथ साथ मेघालय के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। सर्कुलेशन के चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, साथ ही साथ मॉइस्चर का सपोर्ट उत्तरी भागों से भी मिल रहा है, जिसके कारण इन भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मध्य भारत के मौसम का हाल अगर देखें तो यहां पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण इस सर्कुलेशन के आसपास के भागों तक, यानी ये जो रेखा है इसके नीचे दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं चलेंगी। इसके ऊपर में गुजरात के उत्तरी इलाकों और मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, इन भागों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे इन भागों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में तापमान यथावत बने रहेंगे। ज्यादा तब्दीली तापमान में देखने को नहीं मिलेगी। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिण की तरफ रुख करें तो तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। लेकिन जो सर्कुलेशन श्रीलंका के तटों के पास दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना है, इसके कारण जो हवाओं का फ्लो है, पूर्वी हवाओं का, वो बढ़ा है। इसके कारण उम्मीद कर सकते हैं कि दक्षिणी तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। अपने क्षेत्र के सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एंड्रॉइड और iOS ऐप। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं skymetweather.com पर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।